पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। महज 4 महीने का था हुसैन रजा। अपने वजन से आधा, होंठ सूखे, मांस हड्डियों से चिपका हुआ। सरकार भरपूर पोषण दे रही थी 12 रुपए में, लेकिन ये 12 रुपए का पोषण उसके काम ना आया और उसकी मौत हो गई। अब आप ही बताइए कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। हमने पहले भी उठाया था ये मुद्दा। हमने बताया था कि कैसे 8 से 12 रुपए का पोषण कुपोषित बच्चों के लिए नाकाफी है। हमने बताया था कि जब प्रदेश में गाय के चारे के लिए भी 40 रुपए मिल रहे हों, तो वहां बच्चों के लिए 8 से 12 रुपए पोषण के लिए मजाक जैसा है। सरकार हर दिन बच्चों के पोषण पर लाखों खर्च करने का दावा करती है। आंगनवाड़ियों में सामान्य बच्चों के लिए 8 रुपए और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं 8 और 12 रुपए के बीच एक और मासूम जिंदगी थम गई। सतना के मझगवा ब्लॉक के मरवा गांव के 4 महीने के हुसैन रजा ने दिवाली की अगली रात जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। 4 दिन तक वो जिंदगी से जूझता रहा। हड्डियों से चिपकी उसकी त्वचा, सूखे होंठ और बुझी हुई आंखें उसकी हर सांस के साथ दर्द बयां कर रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हुसैन को नहीं बचा सके। डॉक्टरों के मुताबिक हुसैन का वजन महज 2 किलो 500 ग्राम था, जबकि उसकी उम्र के बच्चों का सामान्य वजन कम से कम 5 किलो होना चाहिए। वो इतना कमजोर था कि जोर से रो भी नहीं पाता था। उसकी मां अस्मा बानो ने पिछले शनिवार को उसे जिला अस्पताल में लाकर दाखिल करवाया था। जब शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप द्विवेदी ने पहली बार बच्चे को देखा, तो वो भी सन्न रह गए। जांच के बाद पता चला कि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। उसे तुरंत न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया और फिर पीआईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने 4 दिन तक उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मंगलवार देर रात उसने अंतिम सांस ली। जांच में पता चला कि हुसैन का जन्म 2 जुलाई 2025 को हुआ था। जन्म के वक्त उसका वजन 3 किलो था, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसे निमोनिया हो गया। बीमारी ने उसके शरीर को तोड़कर रख दिया। वजन घटकर 2.5 किलो रह गया और हैरानी की बात यह है कि उसे कोई टीका भी नहीं लगा था। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी। बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरतने पर 3 लोगों को नोटिस जारी की है। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी श्रीवास्तव, मरवा उप स्वास्थ्य केंद्र की कार्यकर्ता लक्ष्मी रावत और आशा कार्यकर्ता उर्मिला सतनामी को जवाब देने के लिए कहा गया है। विभाग का कहना है कि कुपोषित बच्चे की पहचान और निगरानी में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन हुसैन की मौत एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। जब हर स्तर पर योजनाएं चल रही हैं, पोषण मिशन में करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तो फिर गांव में बच्चों की मौत क्यों नहीं रुक रही। हालांकि ये मौत अकेली नहीं है। अगस्त में शिवपुरी की 15 महीने की दिव्यांशी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा था। उसका वजन महज 3 किलो 700 ग्राम था। उससे पहले श्योपुर की 1.5 साल की राधिका की भी मौत हुई थी। उसका वजन महज 2.5 किलो था। जुलाई में भिंड के लहार अस्पताल में भी एक बच्चे की मौत हुई। परिवार ने कारण कुपोषण बताया। हर कहानी एक जैसी है। कम वजन, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होना और मौत। केंद्र सरकार के न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप के अनुसार मई 2025 में राज्य के 55 में से 45 जिले रेड जोन में थे, जहां 20% से ज्यादा बच्चे अपनी उम्र के अनुसार बेहद कम वजन के हैं। कागजों पर सरकार हर बच्चे पर 980 रुपए खर्च करती दिखती है, लेकिन जमीन पर 8 और 12 रुपए के बीच पिसती इन मासूम जिंदगियों की कहानी बताती है कि पोषण की योजनाओं में संवेदनशीलता कहीं खो चुकी है। हुसैन रजा अब एक आंकड़ा बन चुका है, एक और नंबर, एक और फाइल। पर उस आंकड़े के पीछे एक मां का टूटा हुआ दिल है, एक बच्चे की अधूरी मुस्कान है और एक सिस्टम है जिसने फिर आंखें मूंद ली है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।